Hello everyone. In this lecture, we will discuss some problems based on electrostatic force. So first example की बात करते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल आपका जेस्ट 2015 में पूछा गया है. कंसिडर 2 point charges Q and lambda Q. Means there are two charges of magnitude Q and lambda Q located at the points x equals to a and x equals to mu a. Means this is located at this point and lambda Q is located at x equals to mu a point. It means the distance between both the charges is a mu minus 1. Given that the sum of two charges is constant, it is also given that the sum of two charges Q plus lambda Q is constant. That implies Q becomes C divided by 1 plus lambda. Then what is the value of lambda for which the magnitude of electrostatic force is maximum? Now we have to find out the value of lambda. For that, Coulomb force is maximum. So solution क्या हो जाएगा friends? The force, Coulomb force equals to K Q1 Q2 divided by R square. That implies K Q1 is Q and Q की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी C डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा एंड द नेक्स्ट चार्ज इज लैम्डा Q. तो लैम्डा Q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा C डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई R स्क्वेयर एंड R स्क्वेयर इज A स्क्वेयर म्यू माइनस 1 स्क्वेयर. सो F इज इक्वल्स टू K लैम्डा C स्क्वेयर डिवाइड बाई A स्क्वेयर 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर म्यू माइनस 1 स्क्वेयर. दिस इज द फोर्स. ओके, ये क्या बन जाएगा? इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स बन जाएगा. नाउ गिवन या जो क्वेश्चन पूछा गया वो है लैम्डा की वो वैल्यू बतानी है हमें जिसके लिए फोर्स मैक्सिमम हो. इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू वेरी कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, जिसके लिए उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका फोर्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. तो प्रीवियस क्लास में मैंने मैक्सिमम की कंडीशन बताई थी. फोर्स आपका क्या होना चाहिए? मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फोर्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए. इट मींस इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? dF अपॉन डी लैम्डा मस्ट बी 0. ओके, इट मींस d अपॉन डी लैम्डा और जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या थी आपकी? K C स्क्वेयर डिवाइड बाई A स्क्वेयर म्यू माइनस 1 स्क्वेयर. ओके, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर और यहां आ जाएगा आपका लैम्डा. ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ पे के सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर म्यू माइनस 1 होल स्क्वेयर, ये पूरी टर्म क्या है आपकी? कांस्टेंट है. तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा आपका के सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर म्यू माइनस 1 स्क्वेयर डी अपॉन डी लैम्डा, किसका? लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा होल स्क्वेयर. दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो जब आप इससे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है? यहां से आपको मिल रहा है 1 प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी. ओके, नाउ we will get that imply the constant term multiply 1 plus lambda minus 2 lambda divide by 1 plus lambda power 4 that must be equals to 0. तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा पावर 4 इक्वल्स टू 0. तो ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं जा सकता. इसका मतलब क्या रहेगा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0. इट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 1. लैम्डा की 1 जो वैल्यू आ रही है उसके लिए आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इट मीन्स फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 देन फोर्स इज मैक्सिमम. ओके, लैम्डा इक्वल्स टू 1 देन फोर्स इज मैक्सिमम. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. ये आपका जो क्वेश्चन था वो जस्ट 2015 में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE में पूछा गया है. IIT JEE का क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m एंड चार्ज इज q, located midway between two fixed charges each having a charge small q and distance 2l. मीन सेम चार्ज है, ये आपके पास में q चार्ज और जो नेक्स्ट चार्ज है वो भी क्या आपका q चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2l है. और ये जो चार्ज है m मास और q चार्ज का, ये कहाँ रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है. यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है m मास q चार्ज. ओके, देन आगे क्या गिवन है, अपार्ट इफ इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन कनेक्टेड देम एंड रिलीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन की हम बाद में बात करेंगे, पहले इस सिचुएशन को समझ लेते हैं. सिचुएशन क्या गिवन है, आपके पास q चार्ज है, नेक्स्ट ऑल्सो q चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो वो 2l है. अब ये जो आपका पहला पार्टिकल था जिसका चार्ज q है उसको मिड पॉइंट में रखा हुआ है. अब इसे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, किसी भी चार्ज की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं. सपोज यहाँ से हमने एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है एंड दैट डिस्टेंस इज x. सपोज करो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है, और अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया है, ये आ गया यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद. ठीक है, देन दैट डिस्टेंस बिकम्स l प्लस x, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी l माइनस x. ओके, ये स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट है, x नियर अबाउट 0. ओके, अब जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे. मोशन ऑफ द पार्टिकल इज SHM. मोशन ऑफ द पार्टिकल इज SHM, इसका मतलब आपको जो फोर्स मिल रहा है दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए x, और x कौन सा है जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है. द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मिड पॉइंट, राइट. तो फ्रेंड्स जब आपका ये SHM होगा तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा. हाउ, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मिड पॉइंट. तो SHM में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो हमेशा ही ट्राई टू मूव अलोंग टू सेंटर पोजीशन और मिड पोजीशन. ठीक है, हमेशा से ही आपका ऑब्जेक्ट ये ट्राई करता है कि वो अपनी सेंटर पोजीशन पे जाए, बिकॉज सेंटर पोजीशन क्या होती है, स्टेबल होती है. नेक्स्ट है द फोर्स ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर आपका SHM हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो ही जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज समथिंग. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगा, अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है और वो SHM कर रहा है देन F इक्वल्स टू क्या मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर x.
ठीक है। तो अगर ये फॉर्म मिल रही है तो हमें भी यहाँ से हम जो कैलकुलेट करेंगे फोर्स, जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से F इज प्रोपोर्शनल टू x आ गया, मतलब SHM आ गया, तो SHM वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट रखेंगे, जहाँ पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट फाइनली फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देखो F इक्वल्स टू K, ठीक है, Q स्क्वेयर डिवाइड बाई L प्लस एक्स होल स्क्वेयर। क्या किया हमने यहां से कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स कि ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में देगा। मीन्स बोथ फोर्स ऑन दिस चार्ज, मिडिल चार्ज, विल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर आपने इस वाले को अपने पॉजिटिव डिफाइन किया है L प्लस एक्स को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अपने आप से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी और वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो L स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और यहां से आपको क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वेयर L माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस L प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये क्या बन जाएगा, L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2XL माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर माइनस 2XL। ओके, तो फाइनली L स्क्वेयर से L स्क्वेयर कैंसिल, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिलेगा ये के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई L स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई माइनस 4XL। ओके, 4XL, then F that is equals to minus K Q square 4XL डिवाइड बाई L स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, एंड गिवन कंडीशन है x इज वेरी वेरी लेस देन टू L, सो F इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वेयर 4XL डिवाइड बाई, यहां से हम क्या करेंगे, L स्क्वेयर कॉमन लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर होल स्क्वेयर, देन दैट टर्म गोज टू 0, बिकॉज यहां से अगर x बहुत छोटा है देन एक्स स्क्वेयर तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, देन यहां से अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई जो L स्क्वेयर है ये तो 1 से बहुत कम हो जाएगा, तो 1 से बहुत कम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस क्या हो गया, 0, तो 1 हो गया। सो F इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वेयर 4XL डिवाइड बाई L स्क्वेयर। ठीक है, तो L स्क्वेयर सॉरी कॉमन आएगा तो यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, 4, तो यहां से पावर क्या बना, 4, तो L टू L कैंसिल आउट, पावर 3, सो F इज इक्वल्स टू माइनस 4 के क्यू स्क्वेयर x डिवाइड बाई L क्यूब, 4 के क्यू स्क्वेयर x डिवाइड बाई L क्यूब, तो यहां से F इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वेयर, तो एम ओमेगा स्क्वेयर क्या बन गया, एम ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा 4 के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई L क्यूब। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब SHM है। SHM होगा तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में रहेगा, हमेशा मिड पॉइंट की डायरेक्शन में रहेगा, ऑलवेज जो आपका मिड पॉइंट है।
ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां है उसकी तरफ रहेगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो SHM भी है यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मिड पॉइंट भी है। द फोर्स ऑन पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी है, यस डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको 4k² स्क्वायर अपॉन ml³ पावर में, जो आएगा वो 1/2 या फिर रूट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग SHM हो गया, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन हमेशा ही मिड पॉइंट की डायरेक्शन में होगा, और थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 4k² स्क्वायर अपॉन l³। तो यहाँ से m डिवाइड में आके ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपके ऑप्शन में गिवन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये IIT JEE का क्वेश्चन है, इसके चारों ही ऑप्शन सही आएंगे, A, B, C और D, चारों ही ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी IIT JEE का क्वेश्चन है। IIT JEE a particle of mass m carrying charge q is revolving around fixed charge minus q in a circular path of radius capital R, then calculate the period of revolution, क्या गिवन है फ्रेंड्स, एक फिक्स चार्ज गिवन है आपको -q, ये -q चार्ज आपको फिक्स गिवन है। ओके, इसके चारों तरफ एक अनदर पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एंड द +q चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये आपके पास एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, +q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स है, F इज इक्वल्स टू -k² स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R², रेडियस है R। और सर्कुलर पाथ के लिए हमेशा ही जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, द नेसेसरी कंडीशन टू सेटिस्फाई द सर्कुलर पाथ इज द पाथ जिसकी वजह से ये हुआ है उसका कोज क्या है, दैट कोज इज इक्वल्स टू k² स्क्वायर अपॉन R², दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन R। ये ऑलवेज नेसेसरी कंडीशन फॉर द सर्कुलर पाथ है। यानी सर्कुलर पाथ क्यों बना, सर्कुलर पाथ का रीजन क्या है, द कोज ऑफ सर्कुलर पाथ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, k² स्क्वायर अपॉन R², k² स्क्वायर अपॉन R², दैट विल बी सेटिस्फाइड बाई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दैट एम्प्लाइज k² स्क्वायर अपॉन mv² इक्वल्स टू R। तो ये आपके पास रेडियस हो गई। देन द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन v, 2πr अपॉन v हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब आपको यहां से v की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा v² डिवाइड में r, तो v की वैल्यू हो जाएगी रूट में, और ये हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई, और v की जो वैल्यू है वो है k² स्क्वायर डिवाइड बाई mr। r क्या हो जाएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा, तो r की पावर क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। और बाकी एज इट इज रह जाएगा 2π डिवाइड बाई रूट ऑफ k² स्क्वायर डिवाइड बाई m। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। What is the smallest electric force between two charges? What is the smallest electric force between two charges
ओके, सपोज द चार्जेस आर Q1 and Q2 और distance between them is R. So force is equals to K Q1 Q2 divided by R square, right? So that force must be minimum. That force must be minimum. तो फोर्स मिनिमम किसके लिए होगा? जिसके लिए चार्ज मिनिमम हो। और मिनिमम चार्ज क्या होता है? थिंक अबाउट दिस। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है, इसके लिए मिनिमम फोर्स कितना होगा? तो मिनिमम फोर्स के लिए डिस्टेंस आपको बताई दी है आर, तो चार्जेस क्या होने चाहिए? मिनिमम। ठीक है, जिसके लिए आपका फोर्स क्या होगा? मिनिमम। सो टू कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ चार्जेस एंड द मिनिमम चार्ज इज E, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो मिनिमम चार्ज क्या होता है आपका? E होता है। तो इस मिनिमम चार्ज के लिए फोर्स क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम। सो F इज इक्वल्स टू K E square upon R square. Please put the value of R, E and K. We will get the numerical value of minimum force. Next question, and the next question is asked in GATE 2001. GATE 2001 का क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। 2 point charges of Q1 equals to 1 nanocoulomb and Q2 is equals to 2 nanocoulomb are kept in free space such that the distance between them is R equals to 0.1 m. Q1 equals to 1 nanocoulomb, Q2 equals to 2 nanocoulomb and R equals to 0.1 meter. So according to option we will find the answer. And the first option क्या है आपका? The force on Q2 is along the direction of Q2 to Q1. ये आपका क्या है? Q1 है, ये आपका Q2 है। ठीक है, force on Q2 is along the direction from Q2 to Q1. नेक्स्ट ऑप्शन है द फोर्स ऑन Q2 इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज देन Q1। ठीक है, द फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यही चेक करते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 की बात करें तो ये आपका है 1 नैनोकुलाम, ये है आपका 2 नैनोकुलाम और बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो बोथ ये जो चार्जेज है लाइक चार्जेज हैं और लाइक चार्जेज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स हो गया वो तो क्या होगा? रिपल्सिव। तो फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव। ना साहब, Q1 अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? ठीक है, सेम चार्जेज हैं तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल किया जाएगा और Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल किया जाएगा। ठीक है, तो जो Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी Q1 से Q2 की तरफ, ना कि Q2 टू Q1। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे Q1 टू Q2 और यहाँ हो जाएगी डायरेक्शन Q2 टू Q1। ओके, इस डायरेक्शन में और यहाँ पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हम यहाँ से बता सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड है, यस मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? सेम होगा। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम जानते भी हैं एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा इसका? सेम होगा। ओके, नेचर जो आया वो क्या आ गया? इसका रिपल्सिव नेचर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या कि जो मैग्नीट्यूड है
दोनों चार्जेस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रेंड्स, तो यहां पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।